भारत में आजादी के बाद से ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता रहा है। इसकी भूमिका सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह रही है, जो न केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि सत्ता पर निगरानी रखने का काम भी करती है। लेकिन बीते कुछ दशकों में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदला है। अब इस सत्ता के प्रहरी की भूमिका से हटकर सरकार और कॉरपोरेट संस्थानों के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुका है। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन आज स्थिति ये है कि मुख्य धारा का मीडिया सत्ताधारी दलों के हितों की रक्षा में ही लगा हुआ दिखता है, जबकि जनता के असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 2 दशकों को देखें तो पाएंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता पर कई तरह के सवाल उठे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस या तो किसी कॉरपोरेट कंपनी के मालिकान में है या फिर सत्ता के करीबी उद्योगपतियों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। इससे मीडिया का झुकाव स्वतः ही सत्ता पक्ष की ओर हो जाता है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार या तो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर उन्हें तरह तरह से डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। जिन पत्रकारों ने सरकार से असहमति जताई पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए, उनके घरों पर छापे मारे गए और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। ये घटनाएं प्रदर्शित करती हैं कि किस तरह से मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में पड़ चुकी है। आज कॉरपोरेट मीडिया का मुख्य उद्देश्य खबरों की निष्पक्ष प्रस्तुति नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को फैलाना और सरकार की छवि को चमकाना रह गया है। टेलीविजन पर होने वाली बहसों में अक्सर देखा जाता है कि सरकार समर्थक प्रवक्ताओं को प्रमुखता दी जाती है, जबकि विपक्ष की आवाज को या तो दबा दिया जाता है या फिर उनका मजाक बना दिया जाता है। इससे जनता को ऐसा लगता है कि सरकार की आलोचना करने वाले लोग देश विरोधी हैं, जबकि असल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहां सभी विचारों को समान स्थान मिले। सत्ता और मीडिया के इस गठजोड़ ने कई बार लोकतंत्र को कमजोर करने का भी काम किया है। उदाहरण के लिए, जब किसी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता है तो मीडिया उस गुस्से को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करती है। कभी सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जाती है, कभी पाकिस्तान और चीन को दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है और कभी कभी तो किसी अभिनेता या क्रिकेटर की नई जिंदगी को सुर्खियों में लाकर असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाता है। ये सब बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया जाता है ताकि जनता को ये महसूस ही ना हो कि उनकी मूल समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है। सोशल मीडिया के दौर में एक और नया ट्रेंड देखने को मिला है, फैक्ट चेकिंग संस्थानों की आड़ में वैकल्पिक मीडिया को दबाने की कोशिशें। जिन प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना होती है उन्हें गलत सूचनाएं फैलाने वाला करार दिया जाता है, जबकि सरकार समर्थित फर्जी खबरें बेधड़क चलाई जाती हैं। ऐसे में जनता के पास सटीक जानकारी तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। जो मीडिया कभी सरकार की जवाबदेही तय करता था, आज वही मीडिया सरकार के बचाव में तर्क गढ़ रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसे सकारात्मक रूप से पेश किया जाता है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो बताया जाता है कि लोग खुद अपने दम पर कुछ करने लगे हैं। जब कोई घोटाला होता है तो उस पर चर्चा होने के बजाय विपक्ष के नेताओं की पुरानी गलतियों को उभारा जाता है। इस तरह मीडिया धीरे धीरे अपने असली कर्तव्य से भटकता जा रहा है और प्रोपेगेंडा का एक बड़ा औजार बनता जा रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में वैकल्पिक मीडिया की भूमिका भी बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्वतंत्र पत्रकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उन खबरों को सामने ला रहे हैं जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया दबाने की कोशिश करता है। हालांकि इस पर भी दमन की कोशिशें लगातार जारी हैं। कई बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पत्रकारों पर कार्रवाई की जाती है और वैकल्पिक आवाजों को देशद्रोह या फेक न्यूज के आरोपों में फंसाने की कोशिशें होती हैं। मीडिया के इस प्रोपेगेंडा युग में सबसे अधिक नुकसान आम जनता को हो रहा है, जिसे सही सूचना तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार और कॉरपोरेट मीडिया संस्थानों के इस गठजोड़ को अगर रोका नहीं गया तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़ सकती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है और अगर जनता सच में वाकिफ होगी तो ही वो सही फैसला ले सकेगी। इसलिए ये जरूरी है कि लोग मुख्यधारा की मीडिया से अलग स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सुनें, पढ़ें और समर्थन करें ताकि लोकतंत्र को जीवित रखा जा सके।